नमस्कार जय जगन्नाथ हार्दिक भाव में शुभेच्छा जनाऊँगी आज क्लास को आशा करे आपण मैंने समस्ते भल थे आपण मान प्रिपरेशन भलसे जारी रखि मोर क्लास को समस्त को स्वागत करुच्ची। तेज आज आमर विषय वस्तु रही आम आज संथ साहित्य विषय आलोचना करवा। आम पीजीटी क्लास गुड़ाक सब आलोचना करुचे से ही क्रमानुसार आमर आज संथ साहित्यर विषय वस्तु विषय आम आलोचना करवा। तेबे ओडिया साहित्य इतिहास रे मध्ययुग ओडिया साहित्यर गोटे विशेष भूमिका ग्रहण करे। एही जुगरे साहित्यर विभिन्न विभाव आत्मप्रकाश करथिला एवं विशिष्ट साधक मानक सहयोगरे साहित्यर आंगित तथा आत्मिक दिग समृद्ध हो पारिथिला। विशेष भाव में यार धार्मिक पृष्ठभूमि तथा दिग अत्यंत भाव में महत्वपूर्ण। तेबे आमे कहबा संथ साहित्यर बलिष्ठ परंपरा एवं गुणात्मक रचना यही समय साहित्य को आहरी परिपृष्ट करथिला। तेबे संथ विशेष भाव में संथ धर्म को केंद्र करी ही आमर संथ साहित्य सृष्टि होइथिबार आमे देखिबा को पाइबा। तेबे संथ शब्दर अर्थ बहु व्यापक। तेबे आमे देखिबा संथ शब्दटी किभଳି भाव सृष्टि होइछि। संथ शब्दर अर्थ बहु व्यापक। साधारणतः अस धातुरे शत्रु प्रत्यय जोग हेले सत् शब्द सृष्टि होइथाय। एही सत् शब्दर पुल्लिंग प्रथम विभक्ति रे रूप हेउछि सन संतौ संतः। बहुवचन मान्यार्थरे साधु मानंकु संतः कुहागला। तेणु आमे कहबा एही संथ शब्दटी किभଳି भाव में प्रयोग करागला। आ सौरसेनी प्राकृत रे संथ कुहा जाय। इंग्राजी रे आमे संथ को सेंट बोलिकी मध्य कहिथाउ। इंग्राजी रे देख इंग्राजी रे संथर पारिभाषिक शब्द हेउछि सेंट। यह लैटिन शब्द सांख्य शब्द रु निष्पन्न होइछि जहार अर्थ हेउछि निजको उत्सर्गीकृत करी रखिबा। ठीक अछि। तेबे जो व्यक्ति सामग्रिक समाज निमित्त निजको उत्सर्गीकृत करिथांती सेमानंको ही संथ कुहा जाय। तेबे संथ केउ मानंको कुहा जाय एथर भल भाव में बुझेला। तो जो व्यक्ति यदि आमे कहबा हमर समग्र समाज जो मानव रहिछंती से व्यक्ति यदि सामग्रिक समाज निमित्त निजको मान निजर जीवन को से उत्सर्गीकृत करिथांती तांको ही आमे संथ बोलिकी कहिथाउ। भर्तृहरि नीति शतकम्र प्रणेता तांको मतरे से कौन कहउछंती देख से कहउछंती जो माने परोपकार करंती से माने हेउछंती संथ। तो अमर कोशरे संथर मध्य अनेक अर्थ प्रदान करिसेंती। जो माने परोपकार करथांती से माननको संथ बोलिकी कहिसेंती एवं आमर भर्तृहरि मध्य नीति शतकम्र जे प्रणेता से मध्य एही भଳି भाव में कहिसेंती। महाभारत रे संथ शब्द सदाचारी और आचार लक्षण अर्थ भाव में व्यवहार करा जायछि। देख ठीक अच्छे। देख प्रथम देखिले जो व्यक्ति निजर माने समाज निमित्त निजको उत्सर्गीकृत करथाय ताकु संथ कुहा जाय। परवर्ती समय रे भर्तृहरि मतरे जो माने परर उपकार करथांती तांकु आमे संथ कहउछे। महाभारत ग्रंथ रे संथ शब्दर अर्थ हेउछि सदाचारी बा आचार लक्षण अर्थ रे ही व्यवहार करा जाय। जेपरि आचार लक्षण धर्महा संथश्चारस्य लक्षण। काय मन और वाक्य रे जो माने अन्य को सहाय्य करंती जगत को समान दृष्टि रे देखि थांती जहांक निकटरे उच्च नीचर भेदभाव रही न थाए से माने संथ नाम रे परिचित। माला विकाग्नि मित्र रे कालिदास बुद्धिमान और विवेकी अर्थ रे मध्य संथ को व्यवहार करिसेंती। तेबे आमे कहबा देख मन रखिबो जे कालिदास माला विकाग्नि मित्र एथिरे आमर संथ को कौन भाव में ग्रहण करिसेंती बुद्धिमान और विवेकी भाव में ग्रहण करिसेंती। तो से लिखिसेंती कौन देखिबा पुराण मित्येव न साधु सर्व न चापी काव्यं नव मित्यवद्यम संथः परीक्षार निर्तर भजन्ति मृढ़ परिप्रत्यय नेन बुद्धा। तो संथ साहित्य संपर्क में अनेक प्रकार गवेषक माने आसिछंती जे कि अनेक समय अनेक मत मध्य देइछंती। सेथि मध्य डॉक्टर रत्नाकर साहू से कौन कहउछंती देखिबा जे डॉक्टर रत्नाकर साहू मतरे से कौन कहउछंती उच्च विषय आभास देई आचरण शुद्धता उपरे गुरुत्व आकर्षण करिबा एवं आडंबर त्याग साधारण मनुष्य को दिव्य भाव में अनुप्राणित करबा हेउछि संथ मानकर लक्ष्य। तेबे आमे कहिबा जे साधारण भाव में आमर जो विभिन्न प्रकार पूजा अर्चना जिते आडंबर पूर्ण हेउछि तो सरल निराडंबर भाव में मनुष्य को दिव्य भाव में अनुप्राणित करबा हेउछि संथ मानकर लक्ष्य। माने आम जतिक अयस आराम रही ताकू छाड़ी जड़े साधारण मनुष्य परिका जो आम बंचा
किभଳି भाବରେ बଞ୍चिबा ताहा ହେଉଛି सन्थମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜକୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଯାହାଙ୍କର ମନ ଓ କର୍ମ ଉପରେ ମାୟାର ଆସର ପଡ଼ିନାହିଁ, ଶତ୍ରୁ ରହିତ, ଯେ ନିଷ୍କାମ ଓ ନିର୍ବିଷୟ, କାମିନୀ କାଞ୍ଚନର ରମଣୀୟତାରେ ଯେ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ନୁହେଁ, ଯେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମତ୍ସ୍ୟ ଆଦିର ଷଡ଼ରିପୁ ଯାହା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରେ ନାହିଁ, ଯେ ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସ୍ୱ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଏକନିଷ୍ଠ ପ୍ରୀତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ମାୟାତୀତ ଅବଧୂତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ହିଁ ସନ୍ଥ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଯାହାର କୌଣସି ଆମର ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ଲୋଭ, ମୋହ, ମାୟା, କାମ, କ୍ରୋଧ, ମଦ, ମତ୍ସ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସହିତ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ଆଉ ଶତ୍ରୁ ରହିତ, ଯେ ନିଷ୍କାମ ଓ ନିର୍ବିଷୟ, ଯାହାର ମାୟା ଆମ ସଂସାରର ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଟେ ମାୟା ରହିଛି, ସେଇ ମାୟାର ପ୍ରଭାବ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଉପରେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ତାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନାହିଁ, ତାହାକୁ ଆମେ ସନ୍ଥ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ କହିବା ଜାଗତିକ ବିଷୟ ବାସନା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ସନ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ ପୂର୍ବକ ମାୟା ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରି ସେ ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥାନ୍ତି। ସନ୍ଥର ପ୍ରେମ ସାଧନା ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ, ଏହା କେବଳ ଭାବ ମାର୍ଗର ବିଷୟ। ଏକନିଷ୍ଠତା, ସ୍ୱସମର୍ପଣ, ତନ ମନ ଶୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବ୍ୟତିରେକ ପରମ ପ୍ରିୟଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର, ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା କେହି ଲଭିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ରସରେ ମହତ୍ୱର ଯେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରେ ଚିତ୍ରକୁ ଏଡ଼ି ଦେଇପାରେ, ସେ କେବଳ ନିର୍ମମ ଭକ୍ତିରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ କହିବା ସତ୍ ମାର୍ଗ, ସତ୍ ବାଣୀ ଓ ସତ୍ ଜୀବନ ହେଉଛି ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ। ହେଲା, ସତ୍ ମାର୍ଗ, ସତ୍ ବାଣୀ ଓ ସତ୍ ଜୀବନ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାମାନୁଜ, ବିଷ୍ଣୁସ୍ୱାମୀ, ରାମାନନ୍ଦ, ନିମ୍ବାର୍କ, ମାଧ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟ, ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଆଦିଙ୍କର ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଚାରିତ। ଧର୍ମକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହିଁ ଆମର ସନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟ ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଘଟିଛି ଏବଂ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରଗଣ ନିଜ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ନିମିତ୍ତ ସାହିତ୍ୟକୁ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳର ଅତୀତରେ ବହୁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ରାମାନୁଜ, ବିଷ୍ଣୁସ୍ୱାମୀ, ରାମାନନ୍ଦ, ନିମ୍ବାର୍କ, ମାଧ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟ, ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଆଦି ଏମାନେ କ'ଣ ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଭୂମିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଧାର୍ମିକ ଇତିହାସର ମହାନ ପରମ୍ପରାକୁ ଉତ୍କଳ ସାଦରରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସନ୍ଥଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ସଦାଚାରମୟ, ବିଷୟ ବାସନା ପ୍ରତି ନିର୍ଲିପ୍ତ ଏବଂ ନିଷ୍କାମ ବୃତ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେମାନେ ସଜ୍ଜଳ, ପରୋପକାରୀ ଓ ସଦାଚାରୀ। ତେବେ ଆମ ଭାରତ ଭୂମିରେ ଉତ୍କଳରେ ଆମେ କହିବା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ, ସନାତନ ଧର୍ମ, ଜୈନ ଧର୍ମ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଅନେକ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତେବେ ତୁଳସୀଦାସ କୁହନ୍ତି, ଦେଖିବା ଆମେ ତୁଳସୀଦାସ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଦଉ ସନ୍ଥ ଅସଜ୍ଜନ ରଚନା, ଦୁଃଖପ୍ରଦ ଉଭୟ ବିଚ କରୁ ବରନା। ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ଭାଷାରେ ସନ୍ଥ ବୟଂ ପରହିତେ ବିଭିଭାତି ଯୋଗାଃ। ମହାଭାରତରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆଚାର ଲକ୍ଷଣ ଧର୍ମ ସନ୍ଥାଚାରସ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ। ହଜାରୀ ପ୍ରସାଦ ଦ୍ୱିବେଦୀ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟକାଳୀନ ଧର୍ମ ସାଧନାରେ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସାଧକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେ ଆମେ କହିବା ପରୋପକାରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ସଦାଚାରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ରହିଛି। ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ, ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଓ କାବ୍ୟଧାରାର ଉପରେ ଉପନିଷଦର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ନାଥପନ୍ଥୀଙ୍କ ଶୂନ୍ୟବାଦ, ଗୁରୁବାଦ, ସୃଷ୍ଟିତତ୍ତ୍ୱ, ଜୀବ ଆତ୍ମା ଆଦିଙ୍କର ଆଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ଥ କବି ଅନେକତ୍ର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ କହିବା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇ ନାଥପନ୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ନାଥ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟବାଦ ରହିଛି, ଗୁରୁବାଦ ରହିଛି, ସୃଷ୍ଟିତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ସେସବୁ ଅନେକ ଭାବରେ ଏହି ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚସଖା ଠାରୁ ହିଁ ସନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟର ଭିତ୍ତି ପଡ଼ିଛି। ଯେବେ ଆମେ କହିବା ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଥିଲା, ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଶିଶୁଆନନ୍ଦ ଦାସ ଆଉ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ, ତ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ସନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି
स्थापन प्रसार लाभ करिछि। आलोचक चित्तरंजन दास कहती पंचसखा ओडिशा रे जेउ काल प्रतिनिधि सेतेबेले समग्र भारत वर्ष हेउछि ताहार सन्थ काल, अर्थात आम पंचसखा युग को ही पंचसखार समय को ही सन्थ माने सन्थ काल बा सन्थ समय बोलिकी कहबा। तेबे आम कहबा विधिवाद भाव में आंचलिक व प्रादेशिक भाषार विकास पूर्व अपभ्रंश ही भाषा सृष्टिर माध्यम थिला, अर्थात स्रष्टा अपभ्रंश भाषा तार मनर भाव को प्रकाश करुथिला। ठीक अछि। नाथ साहित्य जोगाचर साहित्य समस्त लक्षण विद्यमान। डॉक्टर बंशीधर महांती मत अनुसार शिशुवेद हेउछि नाथ धर्मर प्रतिपाद्य ग्रंथ। सुषुम्ना नाड़ी रे वायु साधना करी पिंड को जोगाक्षम काल काल धरी अमर रखिबा पई एही ग्रंथ रे उपदेश दिया जायछि। सहज समाधि विषय रे एही ग्रंथ कुहा जायछि। तबे से कोन कुहा जायछि ना जेनेक बक नह लई नीर तेने मन पवन थीर बग माछनी रे सम करी जान तेबे से पिंड को परचे प्राण। तेबे एठारे बग को मन भाव में माछ को पवन रूपे नीर को बिंदु भाव में तर्कणा करा जाय कुहा जायछि। मन पवन को लय कले बग माछ अचल होइथाय। एहाको सहज समाधि कुहा जाय। परवर्ती समय अष्टांग योग धारणा ग्रंथ रे शिव पार्वती प्रत्युक्ति माध्यम अष्टांग योग साधनार विभिन्न दिग विषय तात्विक व्याख्या रही। तो से कौन कहते रात्र दिवस रे सूर्य किरण रे बार बार कला उदय होती सूर्य चारिकला चंद्र चारिकला सुधर्मा सभा बसी थांती। एही आठ योग होइला अष्टांग प्रलयर काले उदय होई। तेबे आमे कहबा अष्टांग योग साधारण रे एही आठटी योग विषय कुहा जायछि। परवर्ती समय आदिनाथ अमरकोश ग्रंथ रे शरीर को कोश भाव में वर्णना करी सुंदर भाव में व्याख्या करा जायछि। नाथ धर्मर यह एक तात्विक ग्रंथ कहले अतृप्ति हेब नाही। शरीर को कोश भाव में एथिरे ग्रहण करा जायछि। बुझ पुता अमर कोशथली हृदय चक्र उपरे परमात्मा लिंग को घेने प्रज्वली। तेबे आमे कहबा नाथ योगी माने सन्थ थिले। सेमानक सृष्टि रे शून्य तत्व ठारू आरंभ करी अष्टांग योग पर्यंत बहु प्रसंगर तात्विक व्याख्या रही। परवर्ती समय शारदा दास महाभारतर योग साधना तत्वर विस्तृत व्याख्या करिसेंती। से शून्य तत्व सृष्टि तत्व शरीर तत्व संपर्क में बहुतात्विक आलोचना महाभारत तथा अन्य ग्रंथ में देखा मिले। पिंड ब्रह्मांड तत्वर से जेपरि तात्विक व्याख्या करिसेंती ताहा वास्तव में विस्मयकर। पांडव मानकर वनवास समय से शरीर तत्वर व्याख्या कर लिखिछंती आहे तात 5 मन 25 प्रकृति एकाया घर को वृथा भ्रमरे पकांती 72 नाड़ी पुणी 84 हेतु पवन रे भेटा भेटी सलिलर तत्तु इंगला पिंगला पुणी मध्य सुसुमना उच्चाटर छंद छंद अहि एही नव नाड़ी अन्ना एथिरु जात नाड़ी जे 74 कोटी पुणी यह सार नाड़ी अटे 84टी रसना निश्वास दुहे एकई जे बाट शरीर धारणा को टेकिला श्रीहट इंगला एकाले देला चंद्र मेले कला अगति भाव को मन मथ जे पिंगला। वनप्रभर से सुंदर भाव में वर्णना करिसेंती जो आमर 5टी मन रही और 25टी प्रकृति विषय से वर्णना करिसेंती। जदि 5 मन 25 प्रकृति को आयत्त न कले साधक केबे भी सिद्धि लाभ करिपरिबो नाही। काया मध्य 72 नाड़ी 84 हेतुरु स्थान रही बोली से वर्णना करिसेंती। वन पर्व में से ब्रह्मज्ञान संपर्क में जिते युधिष्ठिर को धर्मवक प्रश्नर उत्तर देला बेले से कहते काल बोलिण हादे जेउण पुरुष विचार अक्षय अवय अविकार अणाकार षड़पद्म परे पुणी त्रिवेणी संगम नासिका चाक्षु मध्य करहो संधान से कर्म पुरुष को भेटिब वृद्धि बले अजपा लये करिण बसिब निश्चले महा अनंत स्थिर शेखर मणि आसन वंश द्वादश षोडश दुई दलेन न जाई न थाई नाश नाही उदयस्त नाही निद्रा मैथुन नाही दिवारात्र प्रथमे जे अव्यक्त हेला लोहितर वर्ण सव्यकत काले हेला शुद्ध षष्ठीकर चिन्ह नाद बिंदुरु बाहर महाब्रह्म भेदी पद्मासन होइण से स्थूल सैन्य रुद्धि
तो सुंदर भाव से वर्णना करिसेंती जेतेबेले से युधिष्ठिर को माने ब्रह्म ज्ञान देउछन्ती से समय से सुंदर भाव में वर्णना करिसेंती। परवर्ती समय आम देखा जे बलराम दास तांकर साहित्य सृष्टि रे पिंड ब्रह्मांड तत्व सृष्टि तत्व नाम तत्व धाम तत्व विभिन्न योग संबंध में बहुतात्विक व्याख्या करिसेंती। ब्रह्म ज्ञान वेद तत्व हठ योग आदि संबंध में मध्य से बहु भाव में विवरणी प्रदान करिसेंती। तो जेतले पिंड तत्व वर्णना करिसेंती से कहिसेंती से तो आम कहबा आम बलराम दास को भल भाव में जानिछे जे तांको विषय में आमर क्लास टी अच्छी जदि आपण मैंने से क्लास को देखी ना ताले देखी नेबे आ जे भी मो क्लास रे नुआ अच्छा जदि मो क्लास भल लगे ताले क्लास शेष पर्यंत आपण रुहंतु एवं मते कमेंट माध्यम रे जणाइबा को अनुरोध। से कहते पिंड ब्रह्मांड एक जान तत्व नुहई ना भिन्न जहाँ देखुचु ए ब्रह्मांडे समस्त अच्छी यही पिंडे ब्रह्मांड जेतिक भियान पिंडरे अच्छी से मान एवं सृष्टि तत्व में से भाव में कहते भगवान को मुखरे सृष्टि तत्वर विवरणी प्रदान करा जायछि। भगवान पार्थ को अर्थात अर्जुन को कहते जेतेबेले संसार नथिला चंद्र सूर्य बा दिवस रजनी नथिला भुवन मेदिनी नथिला पवन बा तारागण नथिले सही समय समस्त शून्य रूप से समस्ते मो भितर ठूलीभूत होइथिला से काले शून्य थिला मोर रूप से कहते ब्रह्म से एभली भाव कहते ब्रह्मांड मोर गर्भे नहीं रखिली ब्रह्म रूप होई केही न थिले हे अर्जुन ब्रह्मांड होइथिला शून्य एमंत कोटि कल्पे अंत दया उपजिला मो चित्ते सृष्टि कारणे बांछा हैला मोंगु बिंदु उछुलिला से बिंदु त्रय भाग हैला त्रिबीज रस बोलाइला से बिंदु हस्तरे धरिली त्रय अंगुले गलाइली त्रय बीजरु त्रय देव होइले ब्रह्मा विष्णु शिव से ब्रह्मांड भूगोल रे सुंदर भाव में व्याख्या करिसेंती। तो परवर्ती आउे ब्रह्म ज्ञान रही शरीर सृष्टि तत्व योग तत्व ए संबंध में संपूर्ण भाव से विवरणी प्रदान करिसेंती। परवर्ती समय आम देखा जे जगन्नाथ दास श्रीमद् भागवत श्रीरामचंद्रिका तुला भिणा कलिमालिका ब्रह्मगीता भक्ति चंद्रिका गुंडीचा विजय आदि बहु पुस्तक ओडिशार भक्ति परंपरा साधना मार्ग संपर्क में अनेक भाव में तात्विक व्याख्या करिथिबार आमे देखिबाकू पाइबा। परवर्ती समय में अच्युतानंद दास जसवंत दास शिशुअनंत दास आ जो सब आमर पंचसखा रहिले तांको सृष्टि में योग साधन विभिन्न तत्व सहित नाम तत्व सृष्टि तत्व शून्य तत्व शरीर तत्व आदि तात्विक विश्लेषण करा जायछि। तेबे आमे कहबा जगन्नाथ दास तांकर भागवतर प्रथम स्कंदरे कहिथिले एते प्रकार जेबे मन निर्मले होइब प्रसन्न तेबे से भक्ति जोग बले श्रीकृष्ण भक्ति संगे मिले निर्मल ज्ञान प्रकाशई जन्म मरण आदि कहीं अशेष कृमि ग्रंथि बंध एणे छिड़ई सर्वद्वंद से भाव में अच्युतानंद दास हरिवंश कहते हरि नाम प्राणर दुर्गति तुटई हरि नाम सुमरिले जम न भेटई हरि एका निर्द्वंद से सबु अटे द्वंद तांकु आश्रा कले प्राणीर छेदे कूट छंद संसार रे हरिनाम कोटि सारस्वत हरि यही संसार रे अटे तात मात से नाम जपिले प्राणी तरिबे संसारु यही हरिवंश नाम कल्प तरु। सेमिति शिशुअनंत दास जो रही हठ जोग जोग तत्व नाड़ी तत्व से सब विषय वर्णना कर लिखिं जोग राज घाट से जे जोग राजा बाट जाऊली कबाटे गले भेटिबु त्रिकुट त्रिकुट परे पाटणा नामता श्रीहट श्रीहट पाटणा मध्य देख गोलाहाट गोलाहाट मध्य हेम बद्रिका प्रकट शिशुवर्ण भ्रमरे बेदीरे करे नाट श्रेभमरे संगतरे हेबु जेबे भेट कोटि जुग गले जे अतुट हुए घट अति सुंदर भाव में किभली वर्णना करिसेंती जे भगवान को लेकिन से विषय में आम देखा पाइबा। परवर्ती समय भौरी दास तांकर क्षिति चौतीसा छंदा चौतीसा भौरी गीता सारस्वत ब्रह्म विचार गीता आदि से निर्गुण ब्रह्म संपर्क में गूढ़ भाव में आलोचना करिसेंती। ठीक अच्छे से भाव में आम देखा जे रघु अरक्षित निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्मर उपासक थिले। अच्युतानंद दास कवि कल्पलता गण भीत टीका रे रघु अरक्षित नाम उल्लेख रही। अच्युतानंद निर्घंट और बारंग दास संपर्क में सूचना मिले गुरु थिले शिशुअनंत दास और शिष्य थिले खुंटिया। ठीक अच्छे
तो देखिबा से तांकर ब्रह्मकुंडली गीतारे लेखिथिले धारणा जोगरे पादुक स्याधि नारद काष्ठ षडांगुळे सिद्धि चंद्र गहणरे नितारे आनिम नारद काष्ठ पादुका करिब धारणा जोगे आत्मार परचे त्रिकुट चाहि पवन आंकोचे एते गुणरेटी पवन साधि पक्षी प्राय होई षोडश विधि। तो से तांकर ग्रंथ मानकरे काया साधना जोग साधना ज्योति साधना छाया साधना आदि संपर्क में विशद भाव में आलोचना करछन्ति जेमिति आमे देखिले ब्रह्मकुंडली गीतारे से केते सुंदर भाव में वर्णना करछन्ति। परवर्ती समय आमे देखिबा वीर सिंह को संपर्क में अच्युतानंद तांकर शून्य संहितारे मध्य उल्लेख करछन्ति तांकर सृष्टि रे शून्यवाद गुरुवाद जोग साधना नाम तत्व धाम तत्व आदि विषय तात्विक भाव में आलोचना करा जायछि। से गोमती त्रिपदा अबना आठ अक्षर तत्व वीरसिंह संहिता प्रवण साक्षर गीता महामंत्र वसाण ग्रंथ आदि अनेक प्रकार रचना भवानी बहु ग्रंथ रचना करिसेंति। तबे नाम महात्म्य संपर्क में वर्णना करने को जाए से कहिसेंति 14 ब्रह्मांड पशिमु देखिली तहि नाही थल कूल रज बीजरे ब्रह्मांड बासना नामे होई अछि ठूल 7टी 16 आतजात होइछि कल्पना तहिर फल मन जेतेबेले जहा सुमरई वृक्ष दिए सेही फल। रहस्यवादी चिंताधारा जोगु अनेक समय तांकर सृष्टि मध्य को प्रवेश करिबा जटल मने होइथाय सहज साधना शून्य साधना आदि संपर्क में मध्य से तात्विक भाव में व्याख्या करिसेंति। परवर्ती समय आमे देखिबा वीर सिंहकर शिष्य होउचंती लक्ष्मीधर तिहाड़ी तांको सृष्टि रे शून्य साधना संपर्क में जो विवरणी रही पंचसखांकर शून्य साधना विवरणी सहित तार सादृश्य रही अष्टांग जोग 34 द्युति 34 गोपीभक्त 34 कृपासागर 34 एकाक्षर बोली कोइली आदि ग्रंथ से रचना करिसेंति। कोइली रे से निराकार ब्रह्म को संपर्क में लिखि से कहिसेंति कोइलीलो जोगेण भेटिली जोगेश्वर जोग निजोगरे जपुअछि एकाक्षर ल कोइली कोइलीलो नियम शुणिले से नियम निरंजन निराकार नामता सुगमलो कोइली ते सुंदर भाव से वर्णना करिसेंति। परवर्ती समय आछंती लक्ष्मीधरंकर शिष्य हेउछंती गोविंद दास लक्ष्मीधर तिहाड़ी से तांकर विभिन्न रचना शून्यवाद पिंड ब्रह्मांड नाम महात्म्य ब्रह्मतत्व ब्रह्मज्ञान तत्व आदि संपर्क में व्याख्या करिसेंति। गुंडीचा बीज 34 नाम महात्म्य सहित शून्य मंदिर संपर्क में सुंदर भाव में से शून्य मंदिर व शून्य तत्व संपर्क से व्याख्या करी कहिसेंति राम देउल भितरे दिय कर दर्शन देउल बाहरे विजय अलेख ब्रह्म देउल परे दिय करे बिहार दीप जाली देउल रे दर्शन कर। परवर्ती समय कपिल मुनि तांकर टेंका 34 जोगतत्व शून्य महाशून्य आदि संपर्क में तात्विक व्याख्या करिसेंति। तो से महाशून्य संबंध में तांकर प्रसिद्ध ढेंका 34 सॉरी एटा ढेंका 34 टेंका हो जाए ढेंका 34 से रचना करिसेंति। देखिबा महाशून्य बोली बोलू अछ जहा मन दे सुन कहूअछि ताहा महाशून्य घर जेबे तू जानिबू महाशून्य रे गो मितणी तेबे तू पशिबू गो। यही सुंदर भाव से ढेंका 34 वर्णना करिसेंति भगवान का विषय रे। परवर्ती समय त्रिलोचन दास संपर्क में अच्युतानंद मणिबंध गीतारे सूचना मिले तांकर गोविंद गीता स्नान गुंडीचा यात्रा आदि राधाकृष्ण स्वरूप ब्रह्मज्ञान आत्मा परमात्मा तत्व जीव परम तत्व आदि संपर्क में सूक्ष्म भाव से विचार करिसेंति। तो से माने जीव परम तत्व संपर्क में सूक्ष्म विचार कर लिखिसेंति जीव परम दुई स्वभाव पुरुष प्रकृति एही ये दुई नाद बिंदु जे बोलांती प्राण प्यान नाम सेही नुहंती भिन्न एक जीवन ऊर्ध अर्धेक कल्पिले कल्पिण सुषुम्ना मार्गे अवतरी बेनी नाड़ी रे चलिले। परवर्ती समय शिशु अनंत दासंकर शिष्य होउछंती हंस दास से अनेक भजन रचना करिसेंती जो निर्गुण साधनार बहु तत्व स्थापन होइछि। एमानक माने शिशु अनंत दास से निर्गुण साधनार बहु तत्व स्थान माने देइछंती हंस दास। तेबे देखिबा आमे कौन से लिखिछंती खेलुची हंस उलट वृक्षरे रही नोहे नर नोहे माई डिंब थापई हंसर मुख उजाणी लांज बाटे बहे पानी तत्परे मथामणि ज्योति जलाई तत्परे सुषुम्ना मन दृढ़ करिअना लंडा देउल रे बाना नीति उड़ाई।
ତ ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ ଆମର କେଉଁ କେଉଁ କବିମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେ କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ସାହିତ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକି ଆମର ସନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଲୋଇ ଦାସ, ବ୍ରଜଗଦାଧର, ମାଧୁରୀ ଦାସ, ନିରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆଦି ସନ୍ଥ ଏହି ସମୟରେ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ନେଇକି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ରଚନା କରିବା ସହିତ ସେ ନାମ ମହାତ୍ମା, ଜୀବ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ, ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ, ନାଡ଼ି ତତ୍ତ୍ୱ, ଯୋଗ ତତ୍ତ୍ୱ, ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସପ୍ତଦଶ ଶତକରୁ ସନ୍ଥମାନେ ନିଜ ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଧର୍ମ ମତ ଓ ସାଧନା ପଦ୍ଧତିର ବିଚାର ପ୍ରସାରକୁ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ବା କୃଷ୍ଣଦାସ ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ନିତ୍ୟଧାମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ନିତ୍ୟ ରାସସ୍ଥଳ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଅଣାକାର ବ୍ରହ୍ମ ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ କହିବା ଯେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ବୋଲିକି କହୁଛେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କବି ଆଉ ପର ଭକ୍ତ। ତାଙ୍କ ରଚନାବଳୀରେ ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବିଷୟରେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସାଧକ ଯେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୂଢ଼ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ସାଧକ ଏହି ପବନକୁ ନିରୋଧି ପାରିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ। ତ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ମନ ଚେତନା ଦୃଢ଼ କରି ଅଜ୍ଞାନ ପବନକୁ ଧରି ସମାନ ଆଜ୍ଞା ଆଦି ମୂଳ ମନ ପବନ ଗଣ୍ଠି ଠୁଳ ଉଦାନ ବାୟୁ ଧରି ଆଣି ନିରୋଧ କରିବ ତ୍ରିବେଣୀ ବଙ୍କୁ ନାଳର ଶିଖା ପରେ କମାର ଶାଳ ଯେଉଁଠାରେ ଘାଟ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଠଣା ନହିବୁ କେଉଁଠାରେ ବଣା ତୋ ଦେହ ବିଧି ମୁନି ବର କହିବା ମନେ ହେତୁ କର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ମହାସନ୍ଧି ମନ ପବନ କର ବନ୍ଦୀ ଯେବେ ପାଇବୁ ଦିବ୍ୟ ସୁଖ ଅଦୃଷ୍ଟ ଭୂମିକୁ ତୁ ଦେଖ। ତେବେ ଆମେ କହିବା ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣ ଓ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ପ୍ରବେଶ ରହିଥିଲା। ଯୋଗ ସାଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅବହିତ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ରଚନାବଳୀରେ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକାଶ ରହିଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରିକା ଦାସଙ୍କୁ। ଦ୍ୱାରିକା ଦାସ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ବିଷୟକ ବହୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଚୂଡ଼ାମଣି, ଗୀତା ତତ୍ତ୍ୱ ଭାଗବତ, ରସକଳା, ଶିବ ପୁରାଣ, ପରଚ ଗୀତା, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପଟଳମାଳିକା, ପ୍ରେମରସ ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଜ୍ଞାନ ସାଗର ଆଦି ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସହଜ ସାଧନା ପରି ଏକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ସାଧନା ଉପରେ ସେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତେବେ ତାଙ୍କର ପରଚ ଗୀତା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ମୁଅ ଟଇ ବୀର ତୁ ଆତ୍ମା ବିଭୂତି ମାନ ମୋହର ଏମନ୍ତ ନ ଜାଣି ମୃଢ଼ ଚିତ୍ତରେ ଆତ୍ମା ନ ପୂଜି ପୂଜନ୍ତି ଆନରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଆନ ଦିଅ ପୂଜନ୍ତି ମୁଁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ସେ ନ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ଜ୍ଞାନମିଶ୍ର ଭକ୍ତି ଧର୍ମର ବହୁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନନ୍ଦ ଦାସ ଆସିଛନ୍ତି। ନନ୍ଦ ଦାସ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଯୋଗ ମାର୍ଗୀ ସାଧକ ରୂପେ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସକ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଅଣାକାର ସଂହିତାରେ ଯୋଗ ସାଧନାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତ ନନ୍ଦ ଦାସ ଅଣାକାର ସଂହିତାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ସକଳ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଇ ମୋର ଚରଣେ ଚିତ୍ତ ଦେଇ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ବିହରେ ପର ଅପର ନବିଚାରେ ନାହିଁ ତା ମାନ ଅପମାନ ସକଳ କରଇ ସମାନ ଆଚାର ନିଷ୍ପା ନ କରଇ ତୀର୍ଥ ବ୍ରତରେ ନଭ୍ରମଇ ଜପ ଯଜ୍ଞାତି ଦାନ ଯେତେ କେବେ ହେ ନଘେ ନଇ ଚିତେ ଉପାସନାଦି ଯେତେ କର୍ମ ତେଣୁ ନୁହଁଇ ମତି ଭ୍ରମ ଥାପନା ଦିଅ ନ ପୂଜଇ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ନମାନଇ ନାମ ଭଜନେ ମନ ଦେଇ ସଦା ସର୍ବଦା ଭ୍ରମୁଥାଏ। ତତ୍କାଳୀନ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସମାଜ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ମତାମତ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ସାଧନା ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା କବି ସେ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଶୀଳନ କରି ନିଜ ସୃଷ୍ଟି ସମୂହରେ ତାହା ପ୍ରଦତ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେବାନନ୍ଦ ଦାସ ଆସିଛନ୍ତି ଯିଏକି ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସକ। ସେ ତାଙ୍କର ବୈଚିନ୍ଦ୍ର ଗୀତାରେ ନିର୍ଗୁଣ ତତ୍ତ୍ୱର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ନିର୍ଗୁଣ ମହାତ୍ମ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ସେ ମୋକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଗ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ମତରେ ଭକତେ ବିନା ଅନ୍ତର୍ଗତେ କେଗମି ପାରେ ଏହୁ ପଥେ ବିନା ଭକ୍ତିରେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ କେଉ ବା ଗମି ଯେପାରଇ ଭକତି ଉପଜୀବ ଯେବେ ଯୋଗେ ପ୍ରାପତ ହେବ ତେବେ। ତେବେ ଆମେ କହିବା ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତି ଓ ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିଲା।
तापर देखिबा चैतन्य दास को। चैतन्य दास अष्टादश शताब्दी कवि। तांकर विष्णुगर्भ पुराण, निर्गुण महात्म्य आदि शून्यवाद, निर्गुण ब्रह्म आदि संपर्क में अनेक व्याख्या रही। जी निर्गुण भाव को बुझी थाए से ही प्रकृत जोग साधक। से निर्गुण महात्म्य से कहते निर्गुण भाव को जे बुझे सकल कर्म परित्यजे, सगुण भाव जे बुझंती सकल कर्म आबरती, कर्मर फल बड़ कष्ट, कर्म रे मुक्ति नहे भेट, जीवर आदि अंत रूपी सकल भूते अच्छी व्यापी। से निराकार ब्रह्म को सर्वशक्तिर मूलधार बोली कहते। से वेद मार्ग को स्वीकार करना। से थिले शून्यवादी निर्गुणवादी। तेणु तांकर रचना गुड़िकर शून्यवाद निर्गुण ब्रह्म आदि संपर्क में अनेक व्याख्या रही। परवर्ती समय आम देखा चंद्रमणि दास आसी। रचना मान मध्य सुधासार गीता एक महत्वपूर्ण रचना। से वैष्णव धर्म में दीक्षित होते गुरु थिले ब्रजदास। निर्गुण परंपरा को भित्ति करी से निजर धर्म दर्शन व्याख्या करिसेंती। दृष्टि ए जगत मिथ्या और अलिक। साधु संग द्वारा मोक्ष प्राप्ति, मन उपरे नियंत्रण रखिबा साधकर प्रथम कर्तव्य। गुरु महिमा, षडचक्र साधना, शून्य तत्व, पिंड ब्रह्मांड तत्व आदि संपर्क में से व्याख्या करिसेंती। ठीक अच्छे। तो से कौन कहते आम देखा। तो से कहते निगम भूमि जे पड़िया होइले भांगिब तोहर आशा, काहुरी मंडले खाल चसुथिले बोलिबा ताहाकु चषा, मन पवन को बलद करिण सत्य को करी लंगल, ज्योति दौड़ी जे दया क्षमा करी सूत्र को करिबु फाल, आनंद को इसी शांति की लंगल, धर्म को जुआली करी तप जप तपबेनी पांचाली करिण तत्वटी हेब केदार, गुरु मंत्र गोटी पांचण करिब आंटे धरिथिब भिड़ी, बामेण कंटिकी आंटे धरुथिब सेमाने बसिबु भिड़ी, कर्म कोड़ी घेनी हिड़ को देण जेमंत रहिब पाणी, पाणी रही बेउसा नमरी कृषि कारिकी रसाणी। सुंदर भाव से वर्णना करिसेंती। ज्ञान मिश्र भक्ति धर्मर बहु पारिभाषिक शब्द तांकर रचना मानकर परिलक्षित होता है। गुरु महिमा, षडचक्र साधना, शून्य तत्व, पिंड ब्रह्मांड तत्व आदि संपर्क में से सुंदर भाव व्याख्या और तांका धर्म दर्शनर वैशिष्ट्य प्रतिपादित करिसेंती। अरक्षित दास परवर्ती समय ओलाशुणी ठारे निजर आश्रम प्रतिष्ठा करथिले। एहांक जन्म अष्टादश शतकर शेष भागरे। कांजी पोड़पिठा सुखुआ पोड़ा हृदय हेउछि तांकर प्रधान भोग। से विश्वास करुथिले समस्तक हृदय रे ईश्वर हेउछन्ति विद्यमान। आत्म वृत्तांत भजन रे से निजर पूर्वजन्म वृत्तांत संपर्क रे सूचना देइछन्ति। से भक्ति टीका, महामंडल गीता, मोक्ष उपाधि, शकाब्द, अवधूत संहिता, महाकवच, बाल्यबोध, महागुप्त, पद्मकल्प इत्यादि रचना करिसेंती। से एकाधारे भक्त, योगी, साधक और साहित्यिक। शून्य तत्व, सृष्टि तत्व, गुरु महिमा आदि संपर्क से अनेक कथा कहिसेंती। पंचभूत सहित निजको मिसाई पारिले से परम पद प्राप्ति संभव बोली कहिसेंती। ठीक अछि। तो से कहते ए पंचभूत संगे देह मिसाई आनंद रे रह, तेबे अमर हेबु जान तो पृथ्वी थिब सदा दिन। शून्य तत्व, सृष्टि तत्व, गुरु महिमा, परम ब्रह्म स्वरूप आदि संपर्क से अनेक कथा कहते। परवर्ती समय हाड़ीदास आसचंती। हाड़ीदास 1772 मसीहा माघ मास मकर संक्रांति दिन कमार जाति रे जन्मग्रहण करथिले। से अनंत गुप्त टीका, नील माधव गीता, शंख नाभि, अनंत गोई, क्षेत्र महात्म्य, स्मर शास्त्र, काल ज्ञान, मालिका, जनाण इत्यादि रचना करिसेंती। तांको दृष्टि रे जगन्नाथ थिले पूर्ण ब्रह्म। से उभय निर्गुण और सगुण मार्ग को ग्रहण करथिले। साधु संगर महत्व, जन्म जन्मांतर बाद, एकेश्वर बाद आदि संपर्क से आलोचना करिसेंती। तो से अनंत टीका रे से लिखिछन्ति, आकृति आज्ञा गति घेनी आज्ञाटी पुणी नहे चिन्ही, आज्ञाटी जेमंत प्रकारे ताहा कहिबा ए संसारे, आज्ञा अच्युतंकर गति आज्ञारु अशेष लीलाटी, परोपकार महत्व, सत्य आदर्श संपर्क रे मध्य से अनेक कथा अनंत गुप्त टीका रे लिखिछन्ति। ठीक अछि। परवर्ती समय देखा ओडिया संत साहित्य परंपरा रे भीम भोईंकर स्थान बहु उच्चरे। से 19 शताब्दी 1855 ख्रीष्टाब्द जन्मग्रहण करथिले। से अलेख धर्मर उपासक थिले। भीम भोईंक विषय में आम संपूर्ण भाव में आलोचना करेछे। महिमा गोसाईंक ठारू महिमा धर्म ग्रहण करिया परे से दिव्य ज्ञानर अधिकारी होइथिले। अच्युतानंदकर आदि संहिता ग्रंथ रे तांकर संपर्क सूचना मिले। से आमे कहिबा से अनेक गीता से रचना करिसेंती। निर्बोध साधना, भविष्य मालिका आदि अनंत गीता, श्रुति निषेध,
ଯଶୋବନ୍ତ ମହିମଣ୍ଡଳ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ, ବହୁ ଚଉତିସା ଓ ବହୁ ଭଜନ ଯୋଡ଼ାଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଆମେ କହିବା ଗୁରୁଙ୍କ ମହିମା ସବୁଆଡ଼େ ସେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ, ଶୂନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ସୃଷ୍ଟି ମହିମା ଆଦି ଅନେକ ବିଷୟରେ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଭଜନରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଧ୍ୟାଇ, ଅରୂପାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଧ୍ୟାଇ, ସ୍ୱାମୀ ପୟରକୁ, ନଖ କୁଣେ ସୁରାସୁରୀ ମାଳ ମାଘ ଛନ୍ତି ପୁରୀ। ସତ୍ୟକୁ ସେ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ବୋଲିକି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସତ୍ୟବାଦିତା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଯେପରି ସତ୍ୟରେ ମରିବି, ସତ୍ୟରେ ତରିବି, ଏହି ଆଜ୍ଞା ମତେ ହେଉ, ଭଣେ ଭୀମ ଭୋଇ, ଏ ମୃତ୍ୟୁ ଜଗତେ ଯଶ ଅପଯଶ ଥାଉ। ତେବେ ଆମେ କହିବା ସେ ଜୀବନ ଓ ଜଗତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଉପଲବ୍ଧି ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସତ୍ୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବେ ଆଉ ସତ୍ୟରେ ମରିବେ ବୋଲିକି କହିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1904 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 18 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜ୍ଞାନମିଶ୍ର ଭକ୍ତି ଧର୍ମର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ସେ ତାଙ୍କର କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ। ସେ କଳି ଭାଗବତ, ଅମୃତ ଗୀତା, ସମର୍ପଣ ଗୀତା, ଭକ୍ତି କଲ୍ଲୋଳ, ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୌତୁକ ଲୀଳା, ଅଣ ସାଧନା ସଂହିତା, ମନ୍ୱଥ ଗୀତା, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ମହାପୁରାଣ ଆଦି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଉପାସକ ଥିଲେ। ସେ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦେହାତୀତର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଧର୍ମର ବହୁ ପାରିଭାଷିକ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ଭଜନ ଜଣାଣ ଗୀତ ଆଦିରେ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଇବା। ତାଙ୍କର ଭନସାରରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଯୋଗେ କର ହୋ ମନ, ଭକ୍ତି ଯୋଗେ ପାଅ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ, କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇବ, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ସ୍ରୋତେ କରିବୁ ତୁ ସ୍ନାନ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉଭୟ ସାକାର ଓ ନିରାକାରର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଥିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଲେଖିଥିଲେ, ଶୁଣି ନିରାକାର ଭକତେ କର ଅରୂପେ ଧ୍ୟାନ, ଅରୂପାନନ୍ଦ ରୂପ ହେବ ଏହି ନିଷ୍ଠା ବଚନ, ତେବେ ତ ସାକାର ପୂଜିବ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ନାହିଁ, ସାକାର ସଙ୍ଗେ ନ ଖେଳିଲେ ପ୍ରେମ ଆସିବ କାହିଁ। ସେ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦେହାତୀତର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ନିରାଭିମାନୀ ମଣିଷ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟକୁ ସେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଏହାର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା 19 ଶତକର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆର୍ତ ଦାସ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶତାଧିକ ଗାଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେ ଭକ୍ତି ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ଶରୀରକୁ ସେ ସଦାବେଳେ ମାଟି ପିଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ଏବଂ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଅନେକ ତତ୍ତ୍ୱାଶ୍ରୟୀ ଭଜନ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ରଚନାର ଗୁମ୍ଫିତ ଅର୍ଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେପରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ବଙ୍କୁ ନାଳରେ କମାର କରିଅଛି ଶାଳ, ବିନା କିଳିଙ୍କିରେ କଞ୍ଚି ପଡ଼ିଛିରେ ବଉଳ, ଶୂନ୍ୟ ରହିଛି କମାରରେ। ଢୁଲତା ମଧ୍ୟଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବାଟ ଦେଇ କହି, ଭୁଲା ମନ ଭୁଲି ରହିଲାରେ ବଉଳ, ମୋର ଭବ ଭୟ ନାହିଁରେ। ସେ ଥିଲେ କାନ୍ତଦର୍ଶୀ କବି। ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ତତ୍ତ୍ୱାଶ୍ରୟୀ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ଏହାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭକ୍ତ କବି ବାହୁଡ଼ା ଦାସ ଆସିଛନ୍ତି। 1797 ମସିହା ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ବାହୁଡ଼ା ଦଶମୀ ଦିନ ସେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ। ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀଠାରୁ ଦୀକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ପରେ ସେ କୁଶକଣ୍ଟାରେ ଗାଦି ସ୍ଥାପନ ଓ ସାଧନାରେ ମଗ୍ନ ରହିଥିଲେ। ସେ ବାଇମନ, ଶୂନ୍ୟଘର, ରାହାସ, ଏକାକ୍ଷର, ଗୁରୁବନ୍ଦନା, ଚିତ୍ତଭୋଳା, ଅଲେଖ ନୀଳାଚଳ, ପ୍ରଭୁ, ଶୁଦ୍ଧଭାବ, ବଟବିହାରୀ ଆଦି ଶତାଧିକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ କି ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଷଡ଼ଚକ୍ର ଯୋଗ ସାଧନ ମାର୍ଗରେ ଗତି କଲେ ଶୂନ୍ୟମୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ, ବସି ଅବନା ବନ ବାୟୁମନ ହୋ, ଅବନା ବନିଲେ ଅମିଷା ମିଶିଲେ, ଅମାପରେ ମାପ ହେବ ଦହନ, ଉଆଁସ ନିଶିରେ ଷୋଳକଳା ଜହ୍ନ, ସର୍ବଦା ନିଶିରେ ରବି ଦର୍ଶନ, ଅହର୍ନିଶ ଚାହିଁ ପ୍ରଦୀପ ଜଳଇ, ଦୀପ ତେଜେ ଅଣ ଚାଷ ପବନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଆସିଛନ୍ତି, ଯିଏକି 1902ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ। ସେ ଗୀତା, ତତ୍ତ୍ୱ ସଂହିତା, ଭୁବ ସଂହିତା, ଶୂନ୍ୟ ନିରୂପଣ ଗୀତା, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଭଜନ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଆଦି ରଚନା କରି ଭକ୍ତି, ଚିତ୍ତ ଓ ସାଧନା ପ୍ରଣାଳୀର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ତାଙ୍କର ନିର୍ଗୁଣ ସାଧନାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ରହିଛି। ତ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚକ୍ର ସାଧନାରେ ସେ ଆମେ କହିବା ପ୍ରାଣାୟାମ ଏବଂ ଚକ୍ର ସାଧନା ଉପରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଚାହେଁ ତୁ ଚିତା ଚକ୍ର ଚକା ଆସନେ, ଚଉବନ ଛପନ ଛବେଦେ ସ୍ଥାନ ହେ, ଛନ୍ଦ ନୟନ ଛନ୍ଦାଇ ଛନ୍ଦ ପରେ ପ୍ରାଣ ପବନ ହେ,
ब्रह्म उपलब्धि निमित्त से साधक को केउ मार्ग अनुशीलन करने को पड़ो से संपर्क में विशद सूचना रचनावली जना पड़ी था। परवर्ती समय आम देखा जे वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी जे कि 1912 ख्रीष्टाब्द माघ मास शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि में जन्मग्रहण करते जोगमाया पीठे सिद्ध निरंजन स्वामी दर्शन में उद्बुद्ध होते से दिन पितृतत्व नाम बटकृष्ण परिवर्ते गुरुदत्त नाम वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी अर्थात बापा ना देते बटकृष्ण से बटकृष्ण नाम परिवर्ते से गुरुदत्त नाम अर्थात गुरु जो नाम देते वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी से परिणत होती परिचित होती। गुरुंक निर्देश से जलेका पहाड़ को निजर आश्रम भाव में ग्रहण करते मनुष्यर आत्मिक विकास तांकर काम्य थिला। तेबे से वैकुंठ रचनावली शिरोनाम लिखिंट अनेक शरीर भेद रचना कर जो शब्द ब्रह्मांडर तात्विक व्याख्या प्रकाश कर शबद ब्रह्म को भजरे मन तु शबद ब्रह्म को भज शरीर भितर भजन लगे हेतु सूत्रे तांको भज परम ब्रह्म रूपी नारायण उपरे तांकर अगाध विश्वास थिबारु अनेक भजन रे तांकर गुणगान करिसेंती। तेबे आमे कहिबा ओडिसा रे संत साहित्य परंपरा अत्यंत समृद्धशाली थिला। आमे जो मानक विषय रे आलोचना कले से माने हमर संत साहित्य को गुणात्मक और परिमाणात्मक दृष्टि अत्यंत समृद्धशाली करिसेंती। आमे देखिबा जे ओडिसार संत साहित्य जे आमे कहिले जे परवर्ती समय रे बटकृष्ण दास मणिदास रत्नाकर दास शिव दास बलभद्र दास शिखर दास भोला दास आदि संत कवि मध्य सेमानक रचना द्वारा ओडिया साहित्य को आउरी रुद्धिमंत करिसेंती। ठीक अच्छे। संतक लक्षण संपर्क में कबीर कहते निर बैरा निका मता साई सेती नेह विषया सो न्यार रहे संथ निक अहगा सी हेउची संथ जी कहा उपरे बैर बा शत्रुभाव पोषण करे नाही निष्काम भाव में जीवन यापन करे एवं ईश्वर प्रति प्रेम भाव पोषण करने संगे संगे विषय बासना ठारू दूरे रहे। संथक जीवनचर्या सदाचारमय विषय बासना प्रति निर्लिप्त और निष्काम वृत्तिपूर्ण से माने सज्जन परोपकारी और सदाचारी आमे देखिथिले किभଳି भाବରେ रहितला। तो आमे कहिबा भारत रे हिंदू धर्म बौद्ध धर्म जैन धर्म इस्लाम धर्म ए सबर प्रचार प्रसार रहितला। तो से समय रे मध्ये हमर अनेक प्रकार संत आसिथिले जे कि हमर संत साहित्य को रुद्धिमंत करिसेंती। तेबे आमे षडचक्र देखिबा जे संत मानकर चिंतन जीवन दर्शन और काव्यधारा उपरे उपनिषदर मध्य प्रभाव रही। उपनिषद रे प्रतिपादित ब्रह्म जीव जगत और माया संबंधी विचारधारा सहित ब्रह्म स्वरूप दर्शन सह संपर्कित उपमान और प्रस्तुत योजना संत कविगण ठीक भाव में निरूपण ग्रहण करिसेंती। तेबे आमे केते गुडे देखिले सृष्टि तत्व विषय रे एवं अभिराम परमहंस मध्य विभिन्न प्रकार तांकर रचना रे एही संथंकर भक्ति मार्गर साधक वर्णना करिसेंती जे किभଳି भाव में भक्ति मार्ग आउ आमे भीम भयंकर मध्य शून्य पुरुष शून्य देही भाव में से वर्णना करिसेंती जेतेबेले से कहिथिले रूपरेख नाही हो शून्य देही अछ विजे होई पुणी मध्य से कहिथिले स्तुति चिंतामणि रे अनंत पुरुष अरूपे अदृश्य पाऊ नाही हाई छाई शून्य को अनाई दर्शने करुछि पाद रेणु पाई थाई। तो ओडिसार बहु संत सेमानक सृष्टि समूह रे शून्य पुरुष शून्य तत्व संपर्क रे तात्विक प्रश्न उत्थापन करी तार यथोचित व्याख्या माध्यम रे निजर दृष्टिकोण परिचय प्रदान करिसेंती। तो आमे कहिबा ए जो चक्र रही चक्र विषय आमे टिके नागु जानिबा जहा कि हमर होयत परीक्षा रे प्रश्न आसी पारे। तो देख चक्र रही हमर मूलाधार 6टी षडचक्र रही चाहिए जदि आपण एटा को स्क्रीनशॉट मध्य मारी रखि परिबे। तो आमे देखिबा मूलाधार रही पित्त आमर रही वर्ण अक्षर रही ब स स ओ देवदेवी रही गणेश और वक्रतुंडी द्वितीय रही स्वाधीनाष्ठ तार वर्ण हो लोहित एवं अक्षर होती ब भ म ज रल ए देवादेवी अच्छा कामेश्वर और कामाक्षी तृतीय रही मणिपुर चक्र तार वर्ण हो स्वर वर्ण ड ढ प ए देवादेवी अच्छा ब्रह्मा और सावित्री चतुर्थी रही अनाहत चक्र तार वर्ण हो नीलवर्ण तार अक्षर हो क ख ट ठ ए अच्छा नारायण एवं लक्ष्मी पंचमटी रही विशुद्ध चक्र तार वर्ण हो शुक्ल से अक्षर अच्छी अ आ अंग अह आउ इथिरे देवादेवी अच्छा सदाशिव एवं पार्वती आज्ञा चक्र अच्छी माने
6 नंबर चक्र नीलोत्पल सदृश एवं यार अक्षर होउची हंग क्षंग एथिरे अनादि आदिमाता रहिछन्ति। तो योग साधन क्षेत्र में मनर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहिथिबारु संथ कविगण सेमानक सृष्टि रे से संपर्क में बहुतात्विक आलोचना करिसेंति। एतद् व्यतीत माया तत्व योग तत्व नाड़ी साधना तत्व इत्यादि संपर्क में मध्य संथ साहित्यर विशद भाव में वर्णना करा जायछि। मनर मूले जगत भागवत एहिपरि एक सर्वकालीन सत्य। जागत स्वप्न सुसुप्ति तुरीय हेउछि मनर चारोटी अवस्था। मन रखिबो मनर चारोटी अवस्था रहिछि जाउछि जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति आउ तुरीय। ठीक अछि। तेबे आमे कहबा योग साधना क्षेत्र में मनर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहिछि जेमिति हमर कवि माने कहिले सेमिति अभिराम परमहंस मध्य तांकर सनातन धर्मार्थ गीत रे कहिसेंति। 10 इंद्रिय परे श्रेष्ठ देख होइछि मन मन चलिबारु इंद्रिय करू थांति गमन। मन जदि स्थिर होइब इंद्री चलिबे काहि मन। सात्विक को आसिले संसार भय नाही मन को न चिन्हि बनरे पशिले किस कार्य। मन जहि गति करई सेहि कर्मटी बुझ। तेबे एथिला हमर संथ साहित्य विषय संपूर्ण आलोचना। आशा करुच्ची आज क्लास टी आपण समस्त को भल लगी आपण मैंने समस्ते भलसे बुझी पारिथिबे। जदि आपण मानकु मो क्लास टी भल लगी थाए तेबे कमेंट सेक्शन रे जणेबा को अनुरोध। एभरी आपण को एप्रिसिएशन रहिले मो एभरी आ समस्त वीडियो गुडे को मध्य आनी परिबे जार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपण मानकु सहाय्य होई परिबो। एवं हाँ डिस्क्रिप्शन लिंक रे मो टेलीग्राम रो लिंक दे देबे आपण माने चाहिले सेठी मध्य आपण जॉइन होई परिबे। एवं जे भी मो क्लास रे नुआ अछंती मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु जहा द्वारा पोस्ट करूथिबा समस्त वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण प्रथमे पाइ जिबे। हाँ टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हेले आपण जहा किछि हमरो जॉब नोटिस हेउ कि कोनोसी दिन किछि भी संवाद हेउ से सबुरो इन्फॉर्मेशन पाइ जिबे। ठीक अछि। तेबे आज रो क्लास को एठी रखुची। धन्यवाद। नमस्कार। जय जगन्नाथ।